गंगा पुत्र देवव्रत आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के तीक्ष्ण बाण लगे उस योद्धे को। कृष्ण के सहयोग से अर्जुन सफल हो रहा था। जब बाणों की सया पर लेटा वो बहादुर वीर, तो उसने आवाज मारी, मुझे तकिया चाहिए। कर्ण और दुर्योधन तूल तकिया ले गए, बोले नहीं, वीर अर्जुन का तकिया चाहिए। अर्जुन को बुलाया गया और अर्जुन को कहा कि वत्स और बाण मार दे 3 सिर पर, ताकि तकिया हो जाए। कैसी रही होगी इस योद्धे की आत्मनिष्ठा कि शरीर का भोग पूरा होने दो। 3 बाण फिर मांग ली और उसका सिराना बनाकर सोया रहा वो 51 दिन। श्री कृष्ण के दर्शन करने गए युधिष्ठिर, देखा कि श्री कृष्ण ध्यान योग में मग्न है। युधिष्ठिर को जो पूछना था वो तो भूल ही गए कि पहले जिस सवाल को लेकर आए थे वो छोड़ दिया युधिष्ठिर ने। पहला सवाल ये पूछा कि हे जगदीश्वर, हे सबके आत्मदेव, सबके हृदय में बसे हुए साकार निराकार नारायण, आप किसका ध्यान कर रहे थे? कृष्ण को ध्यान योग बहुत प्यारा रहा होगा। गीता में 64 बार योग की बात कही श्री कृष्ण ने, और सुलभ बात एक बार कही, तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वहां भी योग शब्द रख दिया। उनके लिए मैं सुलभ हूं जो नित्य योग में रमण करते, जो नित्य मन बुद्धि मुझ में लगाते। तपस्वी भी हो अधिको योगी, तपस्वियों से कृष्ण ने योगी को अधिक बताया। तपस्वी तप करता है कुछ पाने के लिए, कालांतर में स्वर्ग पाने के लिए, यहाँ भोग पाने के लिए। कि योगी अभी अभी अपने आप को ईश्वर में डुबाता है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्मी कर्म करता है, कर्म का फल भोगने के लिए अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म भी मजा लेने के लिए करता है विषय विकारों का। लेकिन योगी अपने आप को बुराई से तो बचाता है, अच्छे कर्म का समय भी बचाकर मेरे में गोता मारता है। तपस्वी भी अधिको योगी, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानी भ्योश्च अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तो इसलिए योगी हो। अर्जुन को सीख देने वाले श्री कृष्ण योग समाधि में तल्लीन पाए गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि देव देवेश, हे कृष्ण, तुम किसके ध्यान में मग्न थे? तब कृष्ण ने कहा कि सरसया पर पड़े हुए उत्तरायण की बाट देखने वाले भीष्म पितामह बाणों की सया पर लेटे लेटे भी मेरा ध्यान कर रहे, इसलिए मैं उनके ध्यान में मग्न हूँ। दुनिया की चीजों का हम ध्यान करें तो दुनिया की चीजें हमारा ध्यान नहीं करती, लेकिन हम परमात्मा का चिंतन ध्यान करें तो परमात्मा हमारा ध्यान चिंतन किए बिना नहीं रहता, क्योंकि वो तो हमारा सर्वेश्वर परमेश्वर, हमारा अविभाज्य स्वरूप। जीव चेतन ईश्वर चेतन का ध्यान करे तो ईश्वर चेतन अपने ऐश्वर्य युक्त जीव चेतन का चिंतन करता है। जो मित्र एक दूसरे को चाहते हैं, उन मित्रों का भी मन एक दूसरे को उसी समय चाहता है और लगता है कि मेरा यार मुझे याद कर रहा है, मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा है, मेरा फलाना फलाना हितैषी यार मुझे याद कर रहा है, हिटकी हो रही है, उसकी याद आ रही। और फिर पूछते हैं कि फलानी तारीख फलाने इतने बजे यार मेरे को तुम्हारी याद बहुत आ रही थी।
बोले मेरे को आ रही थी, तुमको आ रही थी तो मैं कर रहा था, मेरे को भी तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन कभी कारण ने कहा कि सेठ जी इतने बजे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। कभी गहने गांठे और डॉलरों ने नहीं कहा कि हमने तुम्हारे को इतने बजे याद किया था। वो जड़ चीजें हैं। जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। जीव का शरीर जड़ है लेकिन स्वयं चेतन है। गलती ये कर बैठा कि जड़ शरीर को मैं बांध बैठा और चेतन जीव अपने को भूल बैठा कि मैं परमात्मा का अविभाज्य अंग हूं। ये भूल बैठा। अब संक्रांति, सम्यक क्रांति लाओ। जड़ शरीर को और जड़ शरीर की वस्तुओं को मैं मेरी मानने की गलती छोड़कर अपने को चैतन्य आत्मा मानो और परमात्मा का सनातन सपूत जानो, तो सम्यक क्रांति होगी। आपका तो मंगल होगा। आपकी जिस पर निगाहें पड़ेगी उनका भी मंगल होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसी मंगल मूर्ति हो जाओगे। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे। आप उस ब्रह्म के ज्ञान को पालो तो तुम्हारा दर्शन भी बड़भागी लोग पाएंगे। वो धरती नसीबा वाली जिते मेरे संत जना। संत जनों ने सम्यक क्रांति की होती है। युधिष्ठिर पूछते कि आप कृष्ण भीष्म का ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि इस समय धरती पर स्त्री धर्म, राज धर्म, दान धर्म, त्याग धर्म, योग धर्म की शिक्षा दीक्षा जानने वाले भीष्म पितामह की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर तुम्हें उचित है कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। देह होते हुए भी विदेही आत्मा को अपना आपा जानता है और देह छूटने के बाद भी अपने परमेश्वर स्वभाव में ज्यों का त्यों जगा रहता है। उसने सम्यक क्रांति कर ली, संक्रांति का पूरा फायदा उठा लिया।